फ्रेंड्स, मैं रघु यादव आपका बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ब्रिक्स समिट में या ब्रिक्स में मेंबरशिप के लिए पाकिस्तान और तुर्की के साथ 30 से 35 कंट्रीज ने अप्लाई किया था, जिसमें भाई पाकिस्तान को लग रहा था कि इस बार हमें मेंबरशिप मिल जाएगी, क्योंकि इन्हें भाई पहली बात तो इन्हें भारत से सपोर्ट की आशा थी। इन्हें लग रहा था कि भाई जयशंकर साहब एससीओ समिट के लिए पाकिस्तान आए तो भारत का थोड़ा सा हमारे प्रति नज़रिया पॉजिटिव हुआ है और भारत हमें सपोर्ट कर सकता है। और उन्हें लग रहा था कि भाई थोड़ी बहुत बर्फ पिघल चुकी है। भाई दूसरी ओर रशिया के पीएम भी एससीओ समिट में इस्लामाबाद में जो हुई थी उसमें आए थे, तो उन्होंने भी इन लोगों से कह दिया था कि अब लोग आपको ब्रिक्स में मेंबरशिप के लिए सपोर्ट करेंगे। और भाई तीसरी चाइना से तो आपको पता ही है इन लोगों के टाइज अच्छे हैं, तो चाइना ने भी इन लोगों को कह रखा था कि भाई, या चाइना तो कहेगा ही भाई। चाइना ने तो इससे पहले वाला जो समिट चाइना में हुआ था उसमें भी चाइना ने पाकिस्तान को भाई मेंबर के बनाने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन उस टाइम पे भी भारत ने वीटो कर दिया था। तो अभी भी चाइना भी तो इनके सपोर्ट में था, रशिया भी इनके सपोर्ट में था, लेकिन भाई भारत ने वीटो करके इन्हें बाहर भगा दिया, जिसकी वजह से इन लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई भारत सुधरने वाला नहीं। भाई दूसरी तुर्की ने भी अप्लाई किया था। भाई तुर्की का एक तो भारत के साथ तो पंगा ही है, लेकिन इस बार तुर्की को लग रहा था कि ब्रिक्स में हमें मेंबरशिप मिल सकती है, इसलिए भाई तुर्की का जो यूएनओ में भाषण हुआ था एर्दोगान जी का, एर्दोगान ने वहाँ जाके, वैसे एर्दोगान जब भी यूएनओ में भाषण देने जाता था भाई कश्मीर का जरूर नाम लेता था। और भारत विरोधी मतलब प्रोपोगंडा में तुर्की हमेशा से ही आगे रहा है, और पाकिस्तान को किसी भी प्रकार के मॉडर्न हथियार प्रोवाइड कराना या कुछ भी देना है तो भाई तुर्की ने हमेशा से भारत विरोधी कामों में हमेशा आगे। दूसरी ओर इस बार क्या हुआ, यूएनओ में उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने भाई कश्मीर का नाम लिया। उन्होंने सोचा चलो हम भारत को खुश कर देते। भारत के लोग पागल थोड़ी हैं जो आपके एक भाषण की वजह से, भाई आपकी एक स्पीच की वजह से आपको जज करेंगे। आपका कैरेक्टर भारत पिछले 70-75 साल से जान रहा है को लेके, उसी के हिसाब से भाई जजमेंट देगा और उसी के हिसाब से फैसले लेगा। तो भाई भारत का सपोर्ट तो तुर्की को मिलना नहीं था, लेकिन भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है कि भाई तुर्की को बाहर करने में मेन रोल रहा है भाई चाइना का। चाइना ने क्या, इन लोगों का क्या, तुर्की पहले से ही जो चाइना के सिंजियांग प्रांत में भाई मुसलमान रहते हैं ना, उनके वायलेशन हो रहा है, उनके मानवाधिकार हनन हो रहा है, उसके बारे में हमेशा से बोलता रहता है कि भाई वहाँ चीन की डिक्टेटरशिप चल रही है, चीन ने भाई वहाँ के लोगों को मार दिया, सिंजियांग प्रांत के जो उइगर मुसलमान हैं। तो उसके चक्कर में भाई चीन तो पहले से इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा बैठा था, तो चीन ने भी भाई इसको वीटो करके तुर्की को बाहर निकाल दिया। जब तुर्की से इस चीज़ के बारे में पूछा गया भाई जब तुर्की मीडिया से ये पूछा, भाई जब तुर्की मीडिया और तुर्की लोगों ने वहाँ के ऑफिशियल से तुर्की के पूछा कि भाई हम लोगों को ब्रिक्स में क्यों नहीं मिली मेंबरशिप, तो भाई क्योंकि ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी भाई सबको ही पता चल रहा था, ऐसे मीम्स चल रहे थे कि भाई तुर्की को उठा फेंक दिया चाइना और भारत ने। तो जब पूछा तो उन्होंने बोला भाई कि उसमें ब्रिक्स में एक्सटेंशन का तो कुछ चल ही नहीं रहा था, और अगर होता तो हमें भी मिलती। मतलब भाई आप अपने लोगों को पागल क्यों बना रहे हो? आप ये 5 से 6 कंट्रीज को अभी जो मिली है मेंबरशिप, ये मतलब ये पागल है। अगर एक्सटेंशन नहीं था तो इनको मेंबरशिप कहाँ से मिल गई? तो भाई पाकिस्तान का तो समझ में आता है कि भाई पाकिस्तान ना सुधरने वाला तो बिल्कुल है नहीं है। पाकिस्तान का आपको पता है, आपने वहाँ के हजारों वीडियोस आते हैं, आपने पाकिस्तान की मानसिकता देखी होगी क्या है, उनके बच्चों की मानसिकता क्या है, वहाँ की यूथ की मानसिकता क्या है भारत को। वो भाई आज भी भारत को अपना दुश्मन ही मानते हैं, लेकिन क्या है ना, वो कहते हैं ना कि अगर अपनी उंगली दब जाए ना तो फिर अपन कुछ नहीं कहते, बस ये कहते हैं कि भाई ऐसे तैसे एक बार ही उंगली निकल जाए फिर देखेंगे। वही हालत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की इस टाइम पे दबी हुई है उंगली। पाकिस्तान को पता है भाई अगर भारत से हमने संबंध नहीं सुधारे ना तो पाकिस्तान के भाई बहुत ही निकट भविष्य में 10 से 12 साल में 4 टुकड़े होने वाले हैं। एक भाई बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। तो इनके पास जो पाकिस्तान नाम का जो सिस्टम रह जाएगा ना, ये सिर्फ पंजाब में रह जाएगा। अभी भी हालांकि 60 से 65% जो इलाका है, वो जो पॉपुलेशन है भाई वो पंजाबियों की है। तो मतलब वहाँ डोमिनेट तो पंजाबी है, पाकिस्तान के नाम पे पूरा सिस्टम तो पंजाबी चला रहा है ना। पंजाब का ही पूरे जितनी फैसिलिटीज हैं पाकिस्तान में, जितने बाकी संसाधनों का यूज कर रहे हैं वो सब पंजाब में कर रहे हैं। आप देख लो बड़े बड़े शहर सारे, लाहौर देख लो, इस्लामाबाद देख लो, यही वहाँ के दो डेवलप तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से डेवलप 2 ही शहर हैं, इस्लामाबाद और लाहौर, दोनों ही वहाँ पंजाब में। तो बस ये इनका 70-75% पॉपुलेशन जो पंजाब में रहती है वो उतना सब पाकिस्तान रह जाएगा, बाकी सब बढ़ जाएगा। क्योंकि भाई आप देख रहे हो उन्होंने बलूचिस्तान में क्या हालत करके रखा है। वो वहाँ से पूरे मिनरल्स ने चाइना को निकलवा दिए। उन लोगों के पास भाई घर नहीं है, उनको पाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, उन लोगों के पास बिजली नहीं है, उनके पास मोबाइल नेटवर्क नहीं है। भाई मतलब तो आदमी विद्रोह क्यों नहीं करेगा यार?
खैबर पख्तूनख्वा वो पठान है, अफगानिस्तान से चिपका हुआ जो एरिया है ना भाई, वो खैबर पख्तूनख्वा पठान लोग इनको हमेशा से मारते रहते हैं। वहाँ टीटीपी जो है ना भाई, इन लोगों की सेना को भगा भगा के मार रही। तो ये भारत के साथ संबंध इनके तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक ये लोग भारत की कंडीशंस पे बात नहीं करेंगे। और ये लोग भारत की कंडीशंस पर बात करना नहीं चाहते। ये लोग सोचते हैं कि भाई कश्मीर पे बात हो, भारत हमें कश्मीर दे दे, फिर हमारे साथ ट्रेड करे, फिर हमारी जीडीपी सुधारे। मतलब भाई भारत पागल है क्या? अगर आपकी अटकी है या भारत की अटकी है, आपकी अटकी है, आपको बात करनी है, तो आप भारत की शर्तों के अनुसार भाई बात करें। भारत जो कहता है वो माने, भारत का डोमिनेंस स्वीकार करे। सबसे बड़ी बात है भाई, पाकिस्तान के लोग भारत को समझते नहीं है भाई। 5th लार्जेस्ट जीडीपी हमारी, 1.5 बिलियन पीपुल है, हमारा कल्चरल सॉफ्ट पावर इतनी तगड़ी डेवलप्ड है भाई। पूरे विदेशों में, पूरी कंट्रीज में, फॉरेन की में हमारे भारतीय लोग बैठे हुए, पूरे के पूरे सिस्टम, पूरी की पूरी बड़ी बड़ी कंपनियां भारतीय लोग दावी हुई। तो मतलब आप, ये भारत की सॉफ्ट पावर है, आप भारत को मतलब इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? पाकिस्तान क्या सोचता है भाई, रसिया बड़ा देश है, पैसे वाला देश है, चाइना बड़ा देश है, पैसे वाला देश है, अमेरिका बड़ा देश है, पैसे वाला देश है। और भारत है ना, भारत पाकिस्तान जैसा है। मतलब भाई अमेरिका अच्छी बात है, पैसे वाला हम भी मानते हैं, चाइना पैसे वाला ठीक है मानते हैं, रसिया भी अच्छा देश है हम भी मानते हैं। लेकिन आप भारत को भाई किसी एक स्टैंड पे तो रखो यार। तुम मतलब भारत को क्या इथोपिया और अल्जीरिया जैसा समझ रहे हो क्या तुम? पता नहीं इनकी मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा बना के रखा है कि भाई वहाँ भारत में टॉयलेट्स नहीं है, भारत की सरकार पे तो पैसा है लेकिन भारत के लोगों पे पैसा नहीं। भाई हम मानते हैं यहाँ 150 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ गरीब भी हैं भाई, गरीब लोग, हम ये नहीं कह रहे यहाँ गरीबी खत्म हो गई, यहाँ गरीबी भी है भाई। कुछ एरिया ऐसे हैं भाई, हो सकता है वहाँ थोड़ी सी कम सुविधाएं हो, लेकिन भाई यहाँ बहुत बड़ा वर्ग इतना ऐसा भी है जो बहुत ज़्यादा पैसा वाला है। जो यूरोपियन कंट्री ना पैसे वाली, उस टाइप के, उस लेवल का जीवन यापन कर रहे हैं और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। तो आप लोग कम से कम यार कुछ तो भारत का सोचो और स्वीकार करो भारत के बारे में कि भाई भारत अब पावरफुल देश है, भारत का डोमिनेंस स्वीकार करो। अगर भारत के साथ बात करनी है, अगर डोमिनेंस स्वीकार नहीं करोगे ना, वो ये कहते रहोगे नहीं नहीं भारत कुछ नहीं, भारत कुछ नहीं, तो भारत कभी बात नहीं करेगा। और अगर भारत से बात करनी है तो भारत की शर्तों के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। और आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं है भारत की बात करने के अलावा, क्योंकि आपको अगर वर्ल्ड लेवल पर सपोर्ट चाहिए तो आप भारत के सपोर्ट के बिना आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। आपने देख लिया ना ब्रिक्स में आपको रसिया और चीन सपोर्ट कर रहे थे ना, इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी में, उसके बाद भी आपको मेंबरशिप नहीं मिली ना। तो ये है भाई, पाकिस्तानियों को थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा अपनी फॉरेन पॉलिसीज के बारे में। ये जो घमंड है ना, ये पूरा खत्म करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, पाकिस्तान का वही है। तो भाई ये जो रस्सी तो जल गई है, ये बल भी खत्म करो, सरेंडर करो भारत के आगे, भारत जैसा कहता है वैसी मानो, भारत के शर्तों के हिसाब से बात करो, भारत का डोमिनेंस स्वीकार करो। और जो तुम्हारी मीडिया में जो भारत विरोधी बातें होती हैं ये सब खत्म करो। उसके बाद भाई फिर सोचेगा भारत तुमसे बात करनी है कि नहीं करनी। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, ये तो मत करो भाई। जरूरत किसे है, बात करनी नहीं है भारत को, तुम्हारी जरूरत है तो तुम भाई हमारे हिसाब से चलो, तो फिर होगा, नहीं तो फिर ऐसे ही भूखे मरते रहो। चलो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।